नमस्कार। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम क्लास 8 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास दिया हुआ है कि तीन रेखाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बनाओ। ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं, तीनों रेखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई हैं? उसने पहले बोला हमारे पास AB, AC और CD, तीन रेखाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बनाओ। ये हमारे पास उसने प्रश्न में हमारे पास बोला हुआ है बनाने के लिए एक वृत्त बनाना है। ये हमारे पास आंसर रहेगा। हमारे पास ये तीन रेखाएं हैं हमारे पास दी हुई, AB, AC और CD। तो इन तीनों रेखाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बनाना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रश्न में दिया हमारे पास तीन समानांतर रेखाएं, तो हम इनको आड़ा तिरछा ले लेते हैं। AB, AC और CD। इसमें सबसे जरूरी जो है इस कोण का समद्वि भाग करते हुए एक मध्य से एक ऐसा रेखा खींचनी है जो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी के ऊपर हो। ये हमारे पास क्वेश्चन में समझना बहुत जरूरी है कि हम किस समय कौन सी चीज करें, किस समय समद्वि भाग करें, किस समय हमने क्या करना है कि समानांतर रेखाएं लेनी है। तो इसके लिए इन क्वेश्चनों को समझना जरूरी है कि तीन रेखाएं दी हुई हैं, तो ये एक कोण बन रहा है। इन कोणों से समान दूरी के ऊपर हमारे को एक रेखा लेनी पड़ेगी। एक कोण ये बन रहा है, A कोण है, एक हमारे पास C कोण है। C और A कोण का हमने समद्वि भाग करना है। वो इसलिए ताकि इन दोनों रेखाओं से समान दूरी के ऊपर हमारे पास एक रेखा आ जाए। वो ऐसी रेखा होगी जो कोण से खींची जाएगी पर दोनों रेखाओं से समान दूरी के ऊपर होगी। अपनी मर्जी से प्रकार खोल के चाप लगा लेते हैं। बिंदु A पर भी और बिंदु C पर भी, और ये हमने इस कोण का समद्वि भाग कर देना है। C कोण का समद्वि भाग, ये समद्विभाजक रेखा आ गई C कोण की। उसी प्रकार A कोण का समद्वि भाग, ये समद्वि भाग हो गया हमारा। कोण A का भी समद्वि भाग हो गया है, ये बीचों बीच रेखा है, और कोण C का भी समद्वि भाग हो गया है। कोण हम इसे C भी कह सकते हैं, कोण DCA भी कह सकते हैं, या फिर इस A कोण को CAB कोण भी कह सकते हैं। क्योंकि जो कोण आपका जिसका नाम CAB, अगर हम कोण CAB करें तो इसका मतलब कोण कहां बन रहा होगा? बिंदु A के ऊपर बन रहा होगा। अगर DCA कह रहे हैं, DCA कह रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमारे पास कोण कहां बन रहा होगा? बीच में जो बिंदु है वो C है, तो हमारे पास C बिंदु के ऊपर कोण बन रहा होगा। दो तरीके हैं इस चीज को कहने के, ये A कोण है और ये हमारे पास कोण C है। ये बराबर होंगे, ये कहने का मतलब सेम है ये। अब हमारे पास समद्वि भाग आ गया, पर समद्वि भाग के ऊपर इस बिंदु से भी हमारे को पता नहीं चलेगा कि हमने प्रकार कहां तक खोलनी है, यहां तक खोलनी है, यहां तक खोलनी है, कहां तक खोलनी है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका हमारे पास होता है कि तीनों में से कोई भी रेखा एक लेकर उसके ऊपर लंब गिराना है। लंब का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण है कि सबसे नजदीक वाला पॉइंट ज्ञात करना है। किसी रेखा के ऊपर हमने नजदीक वाला बिंदु ज्ञात करना है, उसके लिए लंब गिराएंगे। तो आप चाहें तो CD के ऊपर गिरा सकते हैं या फिर AB के ऊपर भी। ये दो बिंदु आ गए हमारे पास, E और F बिंदु। ये E बिंदु है और ये F बिंदु है। E और F बिंदु का हमने समद्वि भाग कर देना है। ये हमारे पास ये आ गया G बिंदु। G को मिलाना है हमने इसके केंद्र बिंदु के साथ। अब ये हमने इस लंब को गिराने का क्या उद्देश्य है? इस लंब को गिराने का यह उद्देश्य है कि हमारे को इस रेखा के ऊपर सबसे निकटतम बिंदु ज्ञात हो गया। हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि हमारे को सबसे निकटतम बिंदु ज्ञात करने के लिए उसके ऊपर लंब गिराया जाता है, और लंब ही 90 डिग्री का कोण होता है किसी रेखा के ऊपर।
वो चाहे किसी भी दिशा में हो। तो ये हमारे पास सबसे निकटतम बिंदु आ गया। पहले के भी कई क्वेश्चन में हम इस चीज का मैं जिक्र कर चुका हूं। तो ये हमारे पास एक ऐसा वृत्त होगा जो तीनों रेखाओं को स्पर्श करेगा। ये एक ऐसा वृत्त आ गया जो ए बी रेखा को भी स्पर्श कर रहा है, ए सी रेखा को भी स्पर्श कर रहा है और सी डी रेखा को भी स्पर्श कर रहा है। तो ये हमारे पास तीन समानांतर रेखाएं या तीन रेखाओं ए बी सी ए सी और सी डी को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त है। तो जब हमने तीन रेखाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बनाना है तो हम रेखाओं को इस प्रकार से नहीं ले सकते। जो हमारे पास रेखाएं लेनी होगी वो हमारे को इस प्रकार से लेनी होगी, वो तीनों रेखाओं को स्पर्श कर दे। तो वो या तो ऐसी हो सकती है या फिर ऐसी हो सकती है, पर ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि एक सी या कुछ इस प्रकार के दो कोण बनने चाहिए अंदर की तरफ सी टाइप में, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास दी हुई रेखा हमारे पास सी डी ए सी ये और ए बी है, तो ये लाइट है, और उत्तर की रेखा हमारे पास गहरी है और रचना की रेखाएं हमारे पास डॉटेड में ली हुई है। ये हमारे पास ज्यामिति कला में हम इसी चीजों का ध्यान रखते हैं। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।